और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सही मानों में नेशन बिल्डिंग के लिए, इश्यूज को लेकर नेशनलिस्टिक अप्रोच के लिए सिर्फ अपने मानने वालों में भी नहीं बल्कि विरोधियों में भी ये बात मानी जाती है कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जब बात करती है, जब काम करती है, तो सिद्धांतों की बुनियाद पर काम करती है, अपनी हिस्ट्री को नजर में रख करके बात करती है और धर्म के आधार पर काम किया जाए, ये इसका विरोध इसकी बुनियाद में है। इस थोड़े से बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद मैं आज के इशू पर आता हूं जिसके लिए हम लोग यहाँ आपके साथ बैठे हैं। यहाँ स्टेट में इविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीके को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और खास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खासतौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नजरअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। फिर धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बार्बरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीका मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई फॉरेनर हो, विदेशी हो, यहां रहे, हमको मंजूर नहीं, कभी मंजूर नहीं। जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और किसी वजह से उनका इलेक्शन हुआ है और वो वजह रीजनेबल है, अगर तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बार बार कहा है, एक केस में नहीं, कई सारे केसों में कहा कि जब इलेक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से कि वो
उन लोगों के रिहेबिलिटेशन का एलिमेंट है और उसमें मानवता नजर में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर है, निकाला रिपोर्ट करो, इंडियन है तो उनको रिहेबिलिटेट करो। बस यही मेरी 3 बातें थी जो मैं आपके सामने पेश करी। तो आप माधव साहब, मदन जी, आपने आसाम के चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने और उनको अरेस्ट करने का डिमांड किया था। उसके बाद आसाम में काफी प्रोटेस्ट हुआ था, कंट्रोवर्सी हुआ था। आप अभी भी उस स्टैंड में कायम है, आपको कोई रिग्रेट है ऐसा बोलने का? मैं ऐसा अरेस्ट करने की कहा, आपने सुन लिया है मैंने क्या डिमांड की। एक भारतीय नागरिक होने के नाते से मुझे कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसका इस्तेमाल किया है मैंने, आगे भी करूँ। अभी भी डिमांड है मेरी, भाई मैं कह रहा हूँ ना, वो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फैसला है, उससे मैं कैसे आसाम में आप क्या बोल देंगे तो वो कुछ ज्यादा क्लियर होगा। आपने दिल्ली में तो बोला ही है। नहीं, मैंने दिल्ली में कहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रेजोल्यूशन है वो, और वो बहुत क्लियर है। उसमें किसी पर्सन की ऐसी बात नहीं है जिस तरह ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। लेकिन ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का डिमांड तो किसी भी नागरिक को है, वो कर सकता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन करने की तो कोई जरूरत नहीं है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आप बोले कि आप शिविर में गए, आपको दुख हुआ, तो असम का जो इंडिजिनियस पीपल है उनका भी एक डिमांड है कि उनके जगह पे आप जाइए कि नामघर कैसे, नामघर की जमीन छीन ली गई है। जमीन एक घर होता है, उसके बाद 1000 घर रातों रात हो जाते हैं। उनका भी एक पक्ष है, आप उस पक्ष के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, कैसे आसाम का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, अभी का जो पॉपुलेशन पैटर्न है कैसे चेंज हो गया है, ये तो असम के इंडिजिनस पीपल का उस बारे में आप क्या कहेंगे? यही बात है। तो इसी के लिए तो इतना बड़ा सब सारा सालों से वो सारी प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार हुआ है, फला हुआ है। तो वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कहीं कुछ गलत है तो मैं तो बराबर कह रहा हूँ कि डेमोग्राफी चेंज होने की बात क्योंकि डिफरेंट लेवल पर करी जा रही है। डेमोग्राफी के चेंज होने की बात, डेमोग्राफी के चेंज होने की बात उत्तर प्रदेश में भी करी जा रही है। बस्ती के बारे में कहा जा रहा है, बस्ती एक डिस्ट्रिक्ट है, शामली के बारे में, केराने के बारे में। तो ये एक सिर्फ आसाम का इशू नहीं है, सारे देश का इशू है। आपने नाम घर का तस्करा किया, तो मैं ये कहता हूं ये देश, इस देश में आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसको मैं जब भी यहां से आता हूं, कल भी हम उधर रहे थे, इतना खूबसूरत, इतना शानदार, अपनी माटी के लिए, अपनी नदी के लिए, अपनी झीलों के लिए, अपने पहाड़ों के लिए, अपनी ग्रीनरी के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने पीपल के लिए। और उसमें वो जिनकी बात कर रहे हैं वो प्राइम है, उनके बगैर आसाम नहीं है। आसाम है तो वो है तो आसाम है। आप जाते ही है, मेरी बात सिलेक्टिव जगह पे जाते हैं सर मेरी बात पूरी तो हो जाए, आप बिल्कुल बोलिए, ये माइक भी दूंगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा है, वो लोग, वो आसाम जिसको शंकर देवदान फकीर ने मिलके एक मिली जुली तहजीब बनाई थी, एक खूबसूरत चीज, एक ऐसी संस्कृति वजूद में आई थी, उसमें किसी को कोई तकलीफ है तो हमें भी उसके साथ भी जुड़ा होना है, बिल्कुल होना है। किसी को तकलीफ नहीं, तकलीफ होगी अगर मेरी इस उंगली को तकलीफ होगी और मैं कहूंगा नहीं ये उंगली ठीक है मेरी, ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। अगर नाम घर को तकलीफ है तो मस्जिद कैसे ठीक से होगी? नहीं हो सकती। आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर कहीं तकलीफ हो रही है तो आप हम हमारी जिम्मेदारी, बिल्कुल आपने सही टोका है, सही बात कही है, हमारी जिम्मेदारी, हमारी लड़ाई नामघर के लिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं यही करता हूँ।
इंदिरा को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम 2 उंगलियां हैं, आप एक उंगली को तकलीफ होगी, दूसरा आराम से बैठा रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। इंडिजिनस पीपल तो बिल्कुल वो तो है ही है, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते। परंतु महारानी जी, आपको लेकर सीएम का तकलीफ है, क्योंकि आप लोग के आने के बाद कल उन्होंने ट्वीट किया है, आप लोग का नाम लिया है और कहा है कि बीटीसी इलेक्शन खाली में है और इसीलिए कोई लॉयर आप लोग ठीक है, उनका काम है मॉनिटर करना, उनका काम है मॉनिटर करना, तो वो अपना काम करे, ठीक है। सर फिलहाल ही मतलब मिस्टर शर्मा ने बोला है कि वो आपसे डरते नहीं है, आपका क्लियर स्टेटमेंट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और उनका पार्टी के लिए? भाई वो एक स्टेट का हेड जो होता है वो स्टेट के गार्जियन की तरह होता है, स्टेट का हेड, और वो इलेक्टेड हेड, जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो स्टेट के गार्जियन की तरह होगा, तो उसको मुझसे डरने की क्या जरूरत है? उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है, तो वो जाने, उनसे पूछे तो भाई तुम डरते क्यों जो कह रहे हो कि डरते नहीं, तो उनको बताएंगे। मैं एक कॉमन सिटीजन हूँ, आम आदमी, कभी किसी को, अब मैं तो यहाँ आता भी नहीं, बहुत कम, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा कभी आ गए, कुछ अपना काम किया चले गए, उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी है, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मरतबा पैदा हुआ इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूँ, कॉमन सिटीजन हूँ, आम नागरिक हूँ। वो हीरो, मैं जीरो, मैं मानता हूँ, हाँ मैं जीरो हूँ, मैं तो हूँ जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे जरा भी डाउट नहीं। तो उनका शुक्रिया। सीएम ने बोला आपको बांग्लादेश भेजा जाएगा अगर हो सके, ये बात है, मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा, और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने, जानते क्यों करी? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी, जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है, यहाँ तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की, आज की थोड़ी है, 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब है। ये देश की जो संस्कृति है, ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। परंतु सीएम ने कहा है आप भी बड़ा आदमी हो और कांग्रेस के हम तो बहुत छोटे से आदमी है, वो बोलते हैं तुम जीरो हो, हम हीरो है। हाँ भाई, आप हीरो है, हमने मान लिया आप हीरो है, आप ही हीरो है, हम तो जीरो ही है। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस का जब टिकट पता नहीं किसके बारे में बोला है। सर आप यहाँ पे आए हैं, आपको लेकर यहाँ के जो छोटा मोटा जो जितना भी रीजनल पार्टी है, उन लोगों का बोलना है, कहना है कि आप अजमल साहब की आमंत्रण से, इन्विटेशन से आप यहाँ पे आए हैं, इलेक्शन सामने है। अजमल साहब को नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। मेरे आने के 6 घंटे के बाद उनको पता चला है कि मैं यहाँ आया हूँ। उन इन्विटेशन से क्या आऊंगा, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। सही बात है, तो ये तो ठीक है। अब लोगों को कहने के लिए जितने मुंह उतनी बातें, आपके सामने हम बैठे हैं यहाँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें बांग्लादेश भेजेंगे, तो हम तो यहाँ मौजूद हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे आसाम का, पार्टिकुलरली अपर असम का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये तो एविक्शन हुआ है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है, बोल रहा है कि ये डिजाइन वेल प्लान एग्रेशन टीम किसी लोगों का, तो उनको एविक्ट करना ये सरकार का जिम्मेवारी है। क्या एविक्शन, मैंने कहा सारी दुनिया में, सारे देश में जगह जगह एविक्शन होता है।
और इविक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, आप उसको फॉलो कीजिए ना, उसको फॉलो कीजिए, ठीक तरीके से कीजिए, मानवता के साथ कीजिए, अपनेपन के साथ कीजिए, दुश्मनी के साथ करने की क्या जरूरत है। एक काम होता है कि दो लोग मिल करके फैसला करते हैं साथ रहने का, उसको कहते हैं शादी करना। दूसरा तरीका होता है, वो भी वही होता है काम, उसमें भी वही होता है, लेकिन उसको कुछ और कहा जाता है, वो बुरा माना जाता है सोसाइटी में। तो आप भी ठीक तरीके से काम करें तो क्या है। तो कहीं कहीं जरूरत होती है, रीजनेबल होता है किया जाना, जरूरी होता है किया जाना, डेवलपमेंट का होता है, कहीं सड़क चौड़ी करनी है, कहीं कुछ और प्रोजेक्ट लेकर के आना है, 100 तरह के काम होते हैं सरकारों के, मुल्कों के, स्टेट के, वो किए ही जाते हैं। उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप, सिस्टम के अंदर रहिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार को सरकार के तरीके पर काम कीजिए ना, सिस्टम के साथ। कल आरएसएस को प्रेस किया था हिंदू मुस्लिम का यूनिटी के ऊपर, क्या हिंदू मुस्लिम का यूनिटी? मैंने कभी आरएसएस को प्रेज नहीं किया, जो आरएसएस मैंने कभी प्रेज नहीं किया, सॉरी। तो असम में गलत मिसअंडरस्टैंडिंग, असम में जो यूनिटी है कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए आसाम में भी और भारत में हजारों साल से यूनिटी रही है, ये यूनिटी रहनी चाहिए, इस देश का इसमें भला है, फायदा है यूनिटी रहने में। और हाँ, कोई गलत है किसी का तो उसे टोका जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए, कहीं भी कुछ गलत हो उसे ठीक किया जाना चाहिए, बस इसी बात। यहाँ पे बहुत सारे लोग मानते हैं, जो आप यहाँ पे आए हैं, आपसे आने से फायदा सीएम को होना है, क्योंकि आप जब आएंगे कुछ लोगों के हिसाब से आप बात करेंगे, अच्छा, तो उससे फायदा तो बताइए, आप लोगों के साथ बैठा हूं मैं, यहाँ मीडिया के साथ, मैं दिल्ली में भी मीडिया के साथ ज्यादा नहीं बैठता, आपके साथ सब बैठा हूं। कितने साल के बाद बैठा बताइए, कितने साल के बाद बैठा हूं? बीच में कितने सारे चुनाव भी आए हैं, इलेक्शन भी आए हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन भी इसी वजह से हो सकता है इसी इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए इलेक्शन किया जा रहा हो। अब ये मैं आया हूँ यहाँ, आपके इतने सालों के बाद आया हूँ, और एक मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं तो मानता हूँ कि हाँ जी वो हीरो है। अब इस वजह से अगर आपको लगने लगा है कि मैं उनको फायदा पहुंचाने आया हूँ, तो मुझे नहीं लगा है, किसी को भी लगे। यहाँ के 26 का इलेक्शन पास है, आपने ही मेंशन किया है, तो एक बात चल रहा है कि ऑपोजिशन, जो बीजेपी का ऑपोजिशन है, वो डिवाइड हो जाता है और बीजेपी बार बार रूल पे आता है। तो आप एक नॉन पॉलिटिकल, मैं बस कंप्लीट कर लूं, नॉन पॉलिटिकल ये ऐसा कोई इनिशिएटिव लेंगे कि कांग्रेस सारे ऑपोजिशन एक हो, ताकि बीजेपी को हराया जा सके, ऐसा कोई नहीं? ये मेरा मैंडेट नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है, मेरा काम है। शुक्रिया। इलेक्शन इसीलिए चल रहा है कि 2026 में पता नहीं, मैंने कहा इनके सवाल के जवाब में कहा कल एक प्रेस रिलीज इस टाइम में हमें मिला था, वहाँ पे लिखा हुआ था जेल जाऊंगा, लेकिन ये जारी रहेगा, ये संग्राम जारी। मैं वो तो कह रहा हूँ, मुझे कहा है, उन्होंने कहा बांग्लादेश भेज देंगे, उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूँ। बांग्लादेश भेज दो तो वहां भी चला जाऊंगा, भेज दो भैया, और जेल भेजो तो वहां भी चला जाऊंगा, उसमें क्या परेशानी है? मैं तो आया हुआ हूँ, आपके यहाँ आया हुआ हूँ, तो आपके पास आया हुआ हूँ। इलेक्टेड पीपुल के लिए आपका डिमांड क्या है? क्या मैंने बताया, जो कुछ है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए, उसके हिसाब से वो भारतीय नागरिक हैं अगर, तो उनका रिहेबिलिटेशन का काम होना चाहिए। वो तो नहीं रहा है अभी, सीएम तो एग्रेसिव जा रहे हैं, तो आप लोग का स्टैंड क्या हो? सीएम तो बोल रहा है कि होगा ही। वो जब समय आएगा बताएंगे, जो हम लोग जो लड़ाई लड़ सकते हैं लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मदारी जी, आप ग्राउंड में गए, आपने जायजा लिया, क्या देखा? तो जमात उलमा अब आगे जाके इस इलेक्शन के ऊपर क्या करेगी, क्या कदम उठाना चाहती है? यही मैंने कहा कि समय पर इसके बारे में फैसला किया जाएगा। मैं अकेला आदमी नहीं, पूरी संस्था है। और दूसरी बात है, आपने यहीं पे कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। नहीं, वो तो मैंने नफरती चिंटुओं के बारे में कहा है। शुक्रिया बहुत, थैंक यू।